हाँ जी सर। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारा पहले तो ऑर्डर प्रोसेसिंग है। ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग की जब हम लोग बात करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो हम लोग सामान को खरीदते हैं या कभी भी सामान को सेल करते हैं, तो वो टाइम पे हमें क्या होता है, कस्टमर से ऑर्डर लेना पड़ता है और पार्टी जो सप्लायर होता है उसको ऑर्डर देना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो होता है परचेज ऑर्डर होता है और सेल्स ऑर्डर होता है। ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जब भी हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग लगाते हैं, जब भी हम लोग इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग लगाते हैं, तो हमारे पास एक चीज ये भी बोला जाता है कि भाई जिस डेट को आपका सामान रिसिप्ट होगा, मतलब जिस किस डेट को मैं सामान को रिसीव कर रहा हूँ वो मुझे बताया जाता है। तो इसमें हमारे पास रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट आता है। मतलब आज की क्लास में हम लोग जो एंट्री करना सीखेंगे, हम लोग यहाँ पे चार कीज की बात करेंगे। पहला तो क्या होता है, हमारा परचेज ऑर्डर होता है। परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के बाद होता है हमारे पास यहाँ पे परचेज एंट्री होती है। और इसके अंदर अगला जो आता है वो आता है रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट मतलब किस डेट को हमने सामान को रिसिप्ट किया है। नेक्स्ट, जैसे हमने परचेज किया है वैसे ही हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर सेल्स के लिए प्रोसेस किया जाता है। तो सेल्स ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, सेल्स ऑर्डर आता है। एंड जी इसके बाद आपका सेल्स आता है हमारे पास यहाँ पर। और उसके बाद हमारा इसके अंदर हमारा डिलीवरी नोट आता है। तो ये कुछ चीज होती हैं जो हम लोग यहाँ पर टैली के अंदर अपना यूज करना सीखते हैं। तो कैसे करते हैं इसके लिए, हम लोग क्या करते हैं, पहले क्रिएट में जाते हैं, पहले ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप में मैंने क्या करा, एक तो मैंने बनाया हमारे पास यहाँ पे सेल्स का लेजर, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट। दूसरा मैंने इसके अंदर एक परचेज का लेजर बनाया, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। एक हमने इसके अंदर हमारे पास बनाया, एक मैंने डेटर बनाया, सपोज मैंने एक अवनीत करके संडे क्रेडिटर बना दिया। एक मैंने यहाँ पर टेक्सन करके संडे डेटर एक लेजर बनाया। यहाँ तक कोई दिक्कत है मैडम आपको? बहुत सर। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं, आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। सपोज जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो मैंने अपने ग्रुप का नाम दे दिया कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बाद हमने क्या बोला यहाँ पर, यूनिट। यूनिट मतलब किस चीज में आप सेल परचेस करने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, पीसीज में सामान को सेल और परचेस करूंगा। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास हमारा आइटम रहेगा। आइटम मतलब जैसे लाइक मैंने रैम सेल आउट कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर्स के अंदर डाल दिया इसको। कंप्यूटर के अंदर डालने का इसको पीसेस डिफाइन करा। सीपीयू के बाद हमने इसमें बोला कैबिनेट, बोला हमारे पास कैबिनेट बोला मैंने यहाँ पर कंप्यूटर्स के अंदर पीसेस में डाल दिया। और एक मैंने हार्ड डिस्क ले लिया, ये भी कंप्यूटर्स में डाल दिया, पीसेस में डाल दिया। होपफुली शायद यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना काम अभी मैंने किया है यहाँ पर। नहीं सर, समझ आ गई। ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं, कि भाई हम लोग ये एंट्री परफॉर्म कैसे करें, सेल और परचेज जो हम लोग करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। हमने क्या करा, वाउचर एंट्री में गए, यहाँ पर जाके हम लोग F10 प्रेस करेंगे। वाउचर एंट्री में जाने के बाद क्या प्रेस करेंगे हम लोग, F10। तो F10 आपको याद जर्नल होगा। एंड। F10, F10 क्या होता है हमारा, ये हमारी सारी की सारी जितनी भी कीज को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना होता है, वो सारा हम लोग F10 से करते हैं। तो मुझे यहाँ पर अभी क्या एक्टिवेट करना है, यहाँ पर पहला परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट करना है, इसको एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर से मैंने F10 किया, तो इन एक्टिव पर क्लिक करके सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट करेंगे। देन इसके बाद हम लोग इसके अंदर दो की और एक्टिवेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड योर रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट। रिसिप्ट नोट को यस किया, F10।
और डिलीवरी नोट को हमने एक्टिवेट किया। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जो जो मैंने कीज अभी एक्टिवेट किया डीएक्टिवेट किया। ये सर ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम। मुझे ना पहले एक ऑर्डर लेना है किसी पार्टी से, मतलब सेल्स ऑर्डर करने की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब कोई पार्टी है, मुझे ऑर्डर दे रही है सामान को परचेज करने के लिए, तो हम लोग उसकी एंट्री कैसे करते हैं। मेरे पास सेल्स ऑर्डर के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे तो सर कंट्रोल प्लस। अभी आपने परचेज ऑर्डर बोला है ना? परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर, ये मैं दोनों आपको एंट्रीज करा रहा हूँ अभी। अच्छा। तो मैंने आपको क्या बोला अभी, जैसे मेरे पास कोई जैसे अभी मेरे पास एक डेटर है मेरा। ठीक है, डेटर क्या करेगा, मुझसे सामान खरीदेगा, बराबर है। हाँ और जी। एक हाँ क्रेडिटर जी। रहेगा जो कि मैं जिससे सामान खरीदूंगा। तो अभी क्या हाँ कर रहा हूँ, जी। मैं सेल्स ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। सेल्स ऑर्डर कौन है, जो मेरा डेटर मुझे देगा। हाँ जी। और परचेज ऑर्डर कौन होगा, जो क्रेडिटर होगा, जो मतलब जिससे मैं सामान परचेज करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जी। यहाँ पे पहले परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करके देखते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे मेरा जो अवनीत था, ये मेरा क्रेडिटर था हमारे पास यहाँ पर। ऑर्डर नंबर मैंने यहाँ पे 101 दे दिया इसको। आप ध्यान रखना, ये ऑर्डर नंबर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। हम्म। तो हम बिल लोग क्या नंबर कर, हो गया, ऑर्डर नंबर हो गया, ये हमें लिखना होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा ऑर्डर नंबर मैंने दे दिया इसको यहाँ पर। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या सामान मैंने कैबिनेट सेल परचेस कर रहा हूँ। डेट दे दिया इसको, कितनी क्वांटिटी, 100 पीस की। पर पीस कितने का, 1200 रुपये का दिया इसको। वैसे ही हमारे पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी मैंने 100 ले लिया। और 100 पीस कितने का, मेरे पास 1000 रुपये का। मैं इसमें रैम का ऑर्डर नहीं कर रहा, ये मैंने ऑर्डर दिया है। ठीक है, किसको, क्रेडिटर को दिया है। अब जब क्रेडिटर को ऑर्डर दे दिया मैंने, तो इसका एक पहले एंट्री मुझे, क्राइटर को दिया है मतलब। हाँ हाँ, हमने ये ऑर्डर दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई मेरा ऑर्डर गया है या नहीं गया। एक ऑर्डर और दे देते हैं हम लोग यहाँ पर। मैंने फिर से एक हाँ क्रेडिटर जी। बना दिया, यहाँ से अवनीत करके ही है मेरा। 102 करके है मेरे पास। इसमें मैंने रैम लिया है, सिर्फ 200 रैम है। 800 रुपये का रैम ले रहा हूँ। डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री बुक करके एक ऑप्शन आता है हमारा, स्टॉक आइटम। हम्म। स्टॉक आइटम, जिस जिस चीज का आइटम रहेगा वो सब आप देख सकते हो, या फिर मेरे पास स्टॉक ग्रुप समरी, ग्रुप समरी पे गया, कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लिया, कुछ आइटम नहीं दिख रहा मुझे। मेरे पास आइटम पे गया, कैबिनेट है, यहाँ पर भी कुछ एंट्री नहीं है, बराबर। पर मैंने हाँ ऑर्डर जी। दिया है। तो आप देखेंगे मैंने ऑर्डर दिया है, तो मेरे पास परचेज ऑर्डर बुक में जाके चेक करोगे भाई, आपके पास 2 ऑर्डर पड़े हुए हैं आपके ड्यू में। हम्म। ठीक है, दोनों ऑर्डर दिख गए आपके परचेज ऑर्डर में। अब हाँ जी। परचेज किया हमने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एक परचेज का एंट्री किया हमने, अवनीत। यहाँ पर रिसिप्ट नंबर दे रहा हूँ। सर रिसिप्ट नंबर कौन सा होगा? जो हमारे रिसिप्ट हम लोग काटते हैं मैनुअल। अच्छा, जो हमने मतलब लिख के दिया था उनको। हाँ जी, ये ऑर्डर नंबर आ गया मेरे पास। आप देखो उस हम्म। रिसिप्ट पे कौन सा डिटेल है, वो अपने आप सब आता चला जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अपने आप सिर्फ सेलेक्ट करते जाना है। ठीक है सर। मैंने परचेज एंट्री किया। तो अब ये मुझे क्या बोलेगा, भाई आपका परचेज ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है। डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, आइटम, देख रहे हैं, परचेज बिल पेंडिंग। लिखा हुआ है। और स्टॉक आपके पास अभी 0 आइटम है। तो जिस डेट में हम्म। मैं सामान को रिसीव करूंगा, मैं मेरे पास सामान जिस डेट में रिसीव होगा, तो उसकी भी एंट्री, पहले मैं दूसरा भी एक और ले लेता हूँ। अवनीत हमारे पास एक और रिसिप्ट दे दिया इसको, रिसिप्ट नंबर 2 दे दिया। रैम था मेरे पास, रैम की एंट्री आ गई अपने आप सारी की सारी।
नेक्स्ट ईयर, अब इसका मैं एक सामान को रिसीव कर लेता हूँ। मैंने Alt F9 किया। Alt F9 पर होता है रिसीव के लिए शॉर्टकट के, आप देख लीजिए, वापस F10 करके दिखाता हूँ। Alt F9 मेरे पास, Alt F9 रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट मेरे पास रहेगा। रिसिप्ट नोट, ये देखिए, देख रहे हैं? हाँ जी। तो मैंने Alt F9 किया, रिसिप्ट मतलब मैं आप सामान को रिसीव कर रहा हूँ। अब आपके पास दो ऑर्डर नंबर दिखा रहा है, एक ऑर्डर 101 है और एक ऑर्डर 102 है। तो अब आपको कौन सा सामान रिसीव करना है? मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसको ना दूसरे वाला रिसीव कर लेता हूँ, पहला वाला छोड़ देता हूँ अभी। तो एंट्री अपने आप देखो उसने खुद ले लिया, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ आप एंट्री एंटर एंटर मारते जा रहे हो, वो ऑटोमेटिक सारा डिटेल फैच करके लेकर आ रहा है। हम्म। फिर से मैंने यहाँ पे पार्टी पे गया, अवनीत से मैंने, ये मेरा ऑर्डर नंबर था, आगे एंट्री अपने आप। हाँ जी, आ गई। हाँ। तो मैंने ये सामान रिसीव किया है, जब सामान को मैंने रिसीव कर लिया तो सामान मेरे पास मेरे स्टॉक गोडाउन में होना जरूरी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम हम्म। लोग डिस्प्ले में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक में जाएंगे, यहाँ से स्टॉक आइटम को सेलेक्ट किया, कैबिनेट है आपके पास, देखिए क्लोजिंग स्टॉक में 100 पीस दिखा रहा है, मतलब मेरे ठीक पास है सर। सामान मेरा वापस आ गया। अब जैसे मैंने हम्म। परचेज ऑर्डर किया तो वैसे सेल्स ऑर्डर देख सकता हूँ कि सेल्स ऑर्डर किसी ने लिया है, नहीं है, सेल्स ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं है मेरे पास। तो सेल्स ऑर्डर वैसे का ही सेल्स ऑर्डर करेंगे और उसके बाद डिलीवरी नोट करेंगे। बिल्कुल, पहले सेल्स ऑर्डर, फिर सेल्स, उसका डिलीवरी नोट, ये स्टेप आपको फॉलो करने रहेंगे। सेल्स ऑर्डर, सेल्स। ये स्टेप्स हैं, जैसे परचेज ऑर्डर किया, परचेज किया, रिसिप्ट नोट किया, वैसे सेल्स करेंगे, सेल्स ऑर्डर, सेल्स और डिलीवरी नोट करेंगे, बराबर? करके हाँ जी। दिखाऊंगे, आप कोशिश करके देखेंगे। हेलो? हेलो। हाँ, करके दिखाऊं या आप खुद से करके देखेंगे, ये वाली जो एंट्री है? तो आप ही करके दिखा दीजिए। चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, F10 करते हैं सेल्स का, मतलब सामान का ऑर्डर मैं ले रहा हूँ, कंट्रोल F8 करूंगा। मेरा डेटर कौन है सर? मेरे पास टेक्सजेन मेरा डेटर है। ऑर्डर नंबर आ गया 11। हार्ड डिस्क रैम सेल कर रहा हूँ मैं, 100 रैम मैंने सेल किया, पर पीस मैंने 4,000 रुपये का सेल किया है। अब आप देखेंगे ऑर्डर में जाकर, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, सेल्स ऑर्डर बुक, एक ऑर्डर आपके पास पड़ा हुआ है अभी। हम्म। जब आप ऑर्डर को सक्सेसफुली डिलीवर कर देते हैं तो वो एंट्री यहाँ से हट जाती है, हम्म। वाउचर एंट्री में जाते हैं। F8 किया, एक्सन मेरा पार्टी था, यहाँ पर रिसिप्ट नंबर, डिलीवरी नोट का नंबर दे रहा हूँ, रैम था, आगे एंट्री खुद। हाँ जी, आ गई। अब मुझे सामान को डिलीवर करना है, F8 करेंगे, Alt F8 करेंगे, एक्सन, एंट्री हो गई। अब आप देखेंगे डिस्प्ले में जाकर इन्वेंटरी बुक में पहले ऑर्डर देखते हैं, सेल्स ऑर्डर है या हट गया। सेल्स ऑर्डर, यहाँ पर एक सेल्स ऑर्डर है, क्योंकि हम्म। मैंने अभी सामान रिसीव नहीं किया है, शायद डिलीवर नहीं किया है, डिलीवर किया था।
डिलीवर शायद करा था सर ने। देख लेते हैं एक बार अच्छा ऑर्डर में, ठीक है, नहीं ऑर्डर में तो डिटेल रहेगा मेरे पास से। स्टॉक आइटम 100 पीस निकल गए होंगे, ये देखिए। तो मेरे पास यहाँ पे 200 पीस थे पहले, हमने 200 में से आउटपुट हमारे पास 100 पीस का हो गया, और क्लोजिंग में मेरे पास 100 पीस रह गया हमारे पास। हम्म। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सामान की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज अ वे कि आप यहाँ पे सारी एंट्री करोगे, ठीक या नहीं ठीक। कही कि सारी एंट्रीज किस में जाके आई हैं? डे ये बुक में। डे बुक में, डिस्प्ले में जाकर आप डे बुक में जाके सारी एंट्रीज चेक कर सकते हो, जो जो आपने एंट्रीज करी होगी। सेल्स ऑर्डर किया, सेल्स किया, डिलीवरी नोट कर दिया हमने, वैसे परचेज किया, परचेज ऑर्डर किया, और परचेज रिसिप्ट नोट कर दिया। तो ये ठीक है बेसिकली सर। कुछ स्टेप्स होते हैं किसी भी एंट्री को मैनेज करने के लिए। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार पिंग कर दीजिएगा, अगर मैं फ्री होता हूँ तो आपको आंसर दे दूंगा उसका, ठीक है। सर मैंने जो जब जब मैंने सीए के पास करा था 2 इयर्स, लेकिन तब ये सब चीजें नहीं करी थी हमने हमने तो नॉर्मल